सतीश कुमार गुप्ता और प्रियंका गुप्ता एक शादीशुदा कपल थे और बेंगलुरु में रहते थे। सतीश कुमार गुप्ता इन्फोसिस में एचआर मैनेजर का काम करता था और प्रियंका दिल्ली पब्लिक स्कूल में टीचर थी। 10 अगस्त 2010 के दिन सतीश रोजाना की तरह सुबह अपने दोस्त के साथ जॉगिंग करने जाता है, लेकिन तभी उसे प्रियंका का फोन आता है और वह उसे बताती है कि घर के बाहर 2 रद्दी वाले खड़े हैं। सतीश थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि इतने सुबह कोई रद्दी वाला घर नहीं आता है। वह प्रियंका को बताता है कि वह तुरंत घर आ रहा है, तब तक दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। दौड़ते दौड़ते सतीश घर पहुंच जाता है, लेकिन जब वह घर की बेल बजाता है तो प्रियंका दरवाजा नहीं खोलती है। फिर वह उसके मोबाइल पर कॉल करता है और दरवाजे को धक्के और लात मारकर खोलने का प्रयास करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। उसके बाद सतीश को याद आता है कि घर की एक और चाबी है जो उसने अपने ऑफिस के ड्रॉर में रखी है। उसका ऑफिस घर से नजदीक ही था, इसलिए वह चाबी लेकर आता है। चाबी लेकर आने के बाद वह दरवाजा खोलता है, लेकिन जब वह अंदर जाता है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि प्रियंका एक चेयर पर बैठी हुई थी और उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। उसके पूरे शरीर पर खून था जो उसके गले से निकल रहा था। किसी ने प्रियंका के गले पर चाकू मारकर हत्या कर दी थी। सतीश वह मंजर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सतीश तुरंत पुलिस को फोन करके उन्हें बताता है कि किसी ने मेरे पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है। पुलिस को खबर मिलते ही पुलिस जल्द से सतीश के घर पहुंच जाती है और कार्रवाई करने चालू करती है। सतीश अपने माता पिता को भी कॉल करके घटना के बारे में बताता है। कुछ ही देर में उसके माता पिता भी सतीश के घर पहुंच जाते हैं। सतीश के पिता प्रियंका के घर पर फोन करके दुखद घटना के बारे में उसके माता पिता को बताते हैं। यह सुनकर प्रियंका के घर पर मातम छा जाता है। किसी को विश्वास ही नहीं होता है कि उनकी लाडली बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। वे तुरंत लखनऊ से बेंगलुरु के लिए निकल जाते हैं। इधर पुलिस प्रियंका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सतीश से पूछताछ करना चालू करती है। शुरुआत में सतीश बहुत रो रहा था, लेकिन थोड़ी देर में सतीश पूरी कहानी पुलिस को बताता है कि कैसे वह सुबह जॉगिंग करने गया था और प्रियंका ने कॉल पर उसे बताया कि 2 रद्दी वाले घर के बाहर खड़े थे। वह यह भी बताता है कि घर के अलमारी से लगभग 2,10,000 रुपए और 1,75,000 के गहने गायब थे। पुलिस को यह लूटपाट का मामला लगता है। शाम होने तक प्रियंका के घर वाले भी बेंगलुरु पहुंच जाते हैं। अगले दिन 11 अगस्त को प्रियंका के शव का पोस्टमार्टम करके शव को सतीश और उसके परिजनों को सौंपा जाता है। सतीश अपनी पत्नी प्रियंका का अंतिम संस्कार करता है। इधर पुलिस फिर से पूछताछ चालू कर देती है। पहले वह प्रियंका के घर वालों से पूछताछ करती है और फिर उस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने बताया कि खून होने के सुबह ना तो उन्होंने किसी रद्दी वाले को देखा था, ना ही किसी की आवाज सुनी थी। पुलिस फिर सीसीटीवी कैमरा में चेक करने का सोचती है, लेकिन बिल्डिंग में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पुलिस को इस केस के संबंधित कोई सुराग नहीं मिलता है। मीडिया इस केस का कवरेज चालू करती है और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाना चालू करती है। मीडिया के कवरेज और सतीश के पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठने से सतीश को जनता की तरफ से बहुत ज्यादा सहानुभूति मिलने लगती है। पुलिस पर प्रेशर दिन भर दिन बढ़ते जा रहा था। पुलिस प्रियंका के स्कूल वालों से पूछताछ करती है, फिर सतीश के ऑफिस इन्फोसिस में पूछताछ चालू करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। पुलिस धीरे धीरे परेशान होने लग गई थी, क्योंकि उन्होंने हर जगह पूछताछ की थी, लेकिन इसके बावजूद एक छोटा सा सुराग भी उन्हें नहीं मिला था। फिर पुलिस अपने शक की सुई सतीश की तरफ घुमाती है और सतीश की कॉल हिस्ट्री डिटेल्स मंगाती है। उसके बाद वह सतीश के ऑफिस जाकर फिर से एक बार पूछताछ करती है। जब कॉल हिस्ट्री आती है तब पुलिस का शक और मजबूत हो जाता है, क्योंकि सतीश के बयान के अनुसार सतीश जॉगिंग से घर वापस 6:45 पर आया था, लेकिन कॉल हिस्ट्री बताती है कि प्रियंका ने सतीश को 6 बजे के आसपास फोन किया था। इसका मतलब प्रियंका ने उन रद्दी वालों के बारे में बताने के बावजूद सतीश 40 से 50 मिनट बाद घर लौटा था। ऐसा भी नहीं कि सतीश कहीं दूर जॉगिंग करने जाता था, वह उसके बिल्डिंग के पास में ही रोजाना जॉगिंग करता था। इसके बाद ऑफिस में जब पुलिस पूछताछ करती है तो सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि सतीश उस दिन सुबह ऑफिस चाबी लेने आया ही नहीं था। सतीश के ऑफिस में कार्ड पंचिंग सिस्टम था, इसलिए पुलिस उस दिन के डिटेल्स चेक करती है तो पता चलता है कि सतीश उस दिन सच में चाबी लेने ऑफिस नहीं आया था। फिर पुलिस कैमरा चेक करती है
तो उसमें दिखाई देता है कि सतीश ऑफिस प्रेमिसेस में आया ही नहीं, बल्कि वह गेट के बाहर थोड़े देर तक खड़ा था और फिर वह वापस चला गया। इसके बाद पुलिस को और एक सुराग की याद आती है, मतलब जिस दिन प्रियंका की मौत हुई थी। उस दिन पुलिस जब तहकीकात करने सतीश के घर गई थी, तब उस समय सतीश के अलावा घर में कोई भी नहीं था। पड़ोसिया को भी पुलिस के आने के बाद ही पता चला था। कोई व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हादसा होता है तो पहले पड़ोसी भागकर घर की ओर आते हैं। इसके अलावा पुलिस ने जब पड़ोसियों से पूछताछ की थी, तब उन्होंने बताया था कि कोई बाहर से व्यक्ति उस दिन बिल्डिंग में आया ही नहीं था। अगर कोई रद्दी वाला आया भी होगा तो वह सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर स्थित रूम का दरवाजा नॉक करेगा, ना कि सीधे ऊपर वाले फ्लोर का। पुलिस को धीरे धीरे सारा खेल समझ में आने लगता है और फिर पुलिस बाहर बैठे सतीश को थाने में लेकर आती है और सारे सबूत सतीश के सामने रखती है। सतीश उन सारे सबूतों को झूठ बताता है, लेकिन जब पुलिस सतीश पर दबाव डालती है, तब सतीश अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है और बताता है कि प्रियंका की हत्या उसने ही की है। लेकिन पुलिस को यह सवाल था कि आखिर इतना पढ़ा लिखा सतीश अपने पत्नी की हत्या कैसे कर सकता है। पुलिस पूछताछ करती है, तब सतीश कहानी बताता है और उसे सुनकर पुलिस भी शॉक हो जाती है। सतीश पुलिस को बताता है कि प्रियंका के साथ उसका अरेंज मैरिज साल 2007 में हुआ था। दोनों के मर्जी से शादी होने के बावजूद शादी के कुछ दिन बाद उन दोनों में झगड़े शुरू हो गए थे। कारण यह था कि प्रियंका सतीश को उसके माता पिता से दूर करने लगी थी। उसे शादी के बाद अपने सास ससुर के साथ एक घर में नहीं रहना था। वह घर पर ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। वह अकेली रहना पसंद करती थी। लगभग 2 साल बाद प्रियंका ने आखिरकार सतीश को कह दिया कि उसे उसके साथ अलग रहना है। उसने यह भी कहा कि मैं अभी तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रह सकती। किंतु सतीश ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपने माता पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन प्रियंका के बार बार कहने से सतीश के माता पिता ने उससे कहा कि जैसे बहू चाहती है वैसा ही करो। आखिरकार ना चाहते हुए भी सतीश को अपने माँ बाप से दूर जाकर रहना पड़ा। दोनों नजदीक ही एक किराए के घर में रहने लगे। सतीश को अपने माता पिता की याद आने पर वह अक्सर उनके घर जाया करता था, लेकिन कुछ दिनों बाद प्रियंका को वह देखा नहीं गया और उसने सतीश को अपने माता पिता के पास जाने से भी मना कर दिया। जब सतीश के पिता के ऊपर पैसों की आपत्ति आई थी, तब प्रियंका ने उन्हें पैसे देने से भी इनकार कर दिया था। वहीं दूसरी ओर प्रियंका अपने माता पिता से लंबी देर तक फोन पर बात किया करती थी। इन सब कारणों के वजह से सतीश के अंदर प्रियंका के प्रति दिन भर दिन गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। साल 2010 में सतीश ने घर बनाने के लिए एक जमीन खरीदी थी और उसकी भूमि पूजन के समय प्रियंका के परिवार वाले और दोस्त सारे आए हुए थे। लेकिन जब सतीश के माता पिता भूमि पूजन के लिए आए, तो प्रियंका ने उन्हें उस जमीन के बाउंड्री पर ही रोक दिया और कहा कि ये मेरी और मेरे पति की जमीन है, इसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है। बेचारे सतीश के माता पिता अपनी बेइज्जती सुनकर वहां से चले जाते हैं। जब यह बात सतीश को पता चलती है, तो वह मन में ठान लेता है कि वह इसका बदला जरूर लेगा। उस दिन के बाद वह प्रियंका से अच्छे तरीके से बर्ताव करने लगा। उसके लिए वह गिफ्ट्स लाया करता था। जब प्रियंका अपने मां के उपचार के लिए 1.5 महीने तक केरला गई थी, तब वह रोजाना उसे 2 से 3 बार फोन किया करता था। यही नहीं, वह उसे मिलने बेंगलुरु से केरला भी जाया करता था। यह सब सतीश इसलिए करता था क्योंकि जब वह प्रियंका का कत्ल करेगा, तब किसी को उस पर शक नहीं होगा। आखिरकार 1.5 महीने बाद जब प्रियंका घर लौटी, तब सतीश डिसाइड करता है कि वह प्रियंका का किस्सा खत्म कर देगा। और 10 अगस्त के दिन सतीश सुबह उठता है और प्रियंका को भी जगाता है। वह उससे कहता है कि उसने उसके लिए एक गिफ्ट लाया है। उसके बाद वह उसे ले जाकर कुर्सी पर बैठा देता है और उसके आंखों पर पट्टी बांध देता है। उसके बाद वह नायलॉन की रस्सी से प्रियंका के दोनों हाथ कुर्सी से बांध देता है। इसके बाद वह प्रियंका से कहता है कि वह उसे कुछ पहनाने वाला है। प्रियंका खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है सतीश ने उसके लिए सोने का हार लाया है। उसके बाद सतीश उसके गले में फंदा डालता है और उसे टाइट करने लगता है। प्रियंका को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। हाथ बंधे होने के कारण वह विरोध भी नहीं कर पा रही थी और कुछ सेकंड्स में ही वह अपना दम तोड़ देती है। सतीश इस पर ही नहीं रुकता। जब प्रियंका अपना दम तोड़ती है तो उसे लगता है कि वह बेहोश हो गई है, इसलिए सतीश उसका गला चाकू से रेत देता है। सतीश ने यह सारा काम ग्लोव्स पहनकर किया था ताकि किसी को कोई सबूत न मिल सके। उसके बाद वह अपना और अपनी पत्नी का फोन लेकर जॉगिंग करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है और अपने दोस्त के साथ जॉगिंग करने लगता है ताकि अगर कोई पूछताछ करे
तो उसका दोस्त भी गवाही दे सके कि घटना के समय सतीश उसके साथ था। सतीश की कहानी सुनकर पुलिस शॉक में थी, लेकिन अब उनके मन में सवाल यह था कि क्या सच में प्रियंका अपने सास ससुर के साथ ऐसा करती थी, और अगर करती भी थी तो सतीश ने क्यों उसे डिवोर्स नहीं दिया। पुलिस फिर यह सब सवालों का जवाब जानने के लिए प्रियंका के घर वालों से पूछताछ करना चालू करती है। पूछताछ के दौरान घर वाले बताते हैं कि प्रियंका को सतीश के घर वाले और सतीश बहुत ज्यादा परेशान करते थे, उसे छोटी छोटी बातों पे डांटा करते थे। जब भी घर पर प्रियंका का सास ससुर के साथ झगड़ा होता था तो सतीश उसके माता पिता की साइड लेकर प्रियंका को चिल्लाता था। पुलिस को सतीश के परिवार वालों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाते। पुलिस सतीश को हिरासत में लेती है और कोर्ट सतीश को उम्र कैद की सजा सुनाती है। तो ये थी आज का वीडियो। आपकी क्या राय है इस केस को लेकर, हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारा उद्देश्य लोगों को जागृत करना है, ना कि किसको डराना है। धन्यवाद।